नमस्कार दोस्तों, जय सिंह। स्वागत है आप सबका। मैं राजू हूँ आपके सामने कुछ प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में कुछ बातचीत के लिए। कुछ लोगों का सवाल है, सर कुछ प्रोडक्ट के बारे में हमको ऑडियो से जानकारी दीजिए जिससे हम कस्टमर को सुना सकें। अभी एक आदमी का सवाल था कि सर S5 दमा में काम करेगा। सर दमा में दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन के लिए गामा भी ज़रूरी है। अगर गामा दे सकते हैं, S5 दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बात हम एक एक करके करेंगे, एक एक प्रोडक्ट की। S5 में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है, गामा में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है। अब S5 में 5 हब है ऐसे जंगली जड़ी बूटियाँ जो उसमें तरह तरह के नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो भी कुदरती के तरफ से पैदा किए हुए प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं उसे नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट। जैसे गामा हमारे चावल के ऊपर लाल वाले छिलके से पैदा होता है, बनाया जाता है, उस पाउडर से बनाया जाता है, तो ये नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है। और S5 हमारे जंगली जड़ी बूटी से तैयार है, तो जंगली जड़ी बूटी ये नेचुरली कुदरती पैदा किया हुआ एक हब है जिससे हम एंटीऑक्सीडेंट पाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट को समझ लीजिए पहले क्या चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे भोजनों में, हमारे फल फ्रूटों में, कई तरह के अनाजों में, कई तरह के फ्रूटों में, कई तरह के तत्वों में पाए जाते हैं, जंगली जड़ी बूटियों में पाए जाते हैं, कुछ हद तक फल फ्रूट में पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के कई तरह के पार्ट्स होते हैं, कई तरह के एटम होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट में कई तरह के तत्वों में पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकोपीन, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, कर्मियम, जिंक। अब ये अलग अलग तत्वों में भी पाए जाते हैं। अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग काम करता है, लेकिन उसका 100 बात का एक ही बात है कि वो हर एतबार से हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे खून को साफ़ रखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, खास करके टॉक्सिन को साफ़ करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ये कई तरह के जो गंदगियों के कारण बीमारी होता है, डिस्टर्ब होता है, उन सभी जगह पे ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट का अलग अलग एटम का अलग अलग काम है, अलग अलग तत्वों का अलग अलग काम है। मैं एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ। ये साइंटिफिकल बातें हैं, ये इन बातों पर नहीं जाना है, सिर्फ फ़ायदा क्या है सामने वाले को वही बताना है। अब साइंटिफिकल बात ये है कि जैसे कि हम सफाई करने का हमारे पास सर्फ है, तो सर्फ से हम कपड़ा ही साफ़ कर सकते हैं, हम उससे मुंह साफ़ नहीं कर सकते। नहाने का साबुन से हम नहा सकते हैं, कपड़ा नहीं धो सकते। कपड़ा धोने का साबुन से नहा नहीं सकते, नहाना उससे अच्छा नहीं लगेगा। जो पेस्ट है, पेस्ट से हम दांत साफ़ कर सकते हैं, मुंह साफ़ नहीं कर सकते। फेस वॉश से मुंह साफ़ कर सकते हैं, दांत साफ़ नहीं कर सकते। बाल साफ़ करने के लिए शैम्पू चाहिए, शैम्पू से हम दिगर दूसरा चीज़ साफ़ नहीं कर सकते। सेम इसी तरह है, अलग अलग तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग धार होता है। जिस तरह की तलवार होता है, या मतलब ब्लेड होता है, ब्लेड से हम बाल काट सकते हैं, झाड़ नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी से झाड़ काट सकते हैं, बाल नहीं काट सकते। सबका अलग अलग काम होता है, तो सब अपनी जगह पे अपना अपना काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर के लिए। चाहे जिस चीज़ में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाए वो हमारे लिए दवा है। चाहे जिस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाए, कोई न कोई काम में वो काम करेगा ही करेगा। यानी हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट का, अंदर की गंदगियों को साफ़ करना। अगर कपड़ा साफ़ करने के लिए हमको सर्फ चाहिए तो सर्फ ही लाना पड़ेगा, दांत साफ़ करने के लिए पेस्ट चाहिए तो पेस्ट ही लाना पड़ेगा। सेम इसी तरह हमारे अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट जाए उतना कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आइटम के एंटीऑक्सीडेंट जाए उतना कम है। तो एंटीऑक्सीडेंट अंदर हमारे शरीर के, हमारे भोजन में अगर जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो वो अंदर जाके हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारे टॉक्सिन को डिटॉक्स करता है, हमारे खून को साफ़ करता है, हमारे डस्ट को साफ़ करता है, हमारे अंदर के बने हुए गंदे पदार्थ को साफ़ करता है, हमारे डस्ट को साफ़ करता है। ऑक्सीडेशन से
तैयार बैड ऑक्सीडेशन को साफ करता है। इस तरह से जो गंदगी से होने वाली बीमारियां होती है, जो गंदगी से होने वाली बीमारियां होती है, उसको अगर गंदगी साफ कर दिया जाए तो वो बीमारी नहीं होगा, उसकी गंदगी से बीमारी नहीं हुआ। जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल, ये एक हानिकारक चर्बी जब नहीं पचता है तो वो जा कर के खून में शामिल होता है या लीवर में चिपकता है, तो लीवर में चिपकने से लीवर का बीमारी होता है। खून में जाने से ये बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, वो डस्ट बन जाता है, खून में चलते चलते वो दीवारों में चिपकता है, तो आपके हार्ट के बारीक बारीक नसों को ब्लॉक करता है, तो हार्ड होता है। अगर आपके लीवर में चिपक जाता है, खून गल के बाहर नहीं निकलता है, तो वो आपका लीवर का बीमारी हो जाता है। उसके साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर कुछ डस्ट फैल जाने से हमारे लीवर की कार्य क्षमता को घटा देता है। तो लीवर की कार्य क्षमता घटा तो आप सोच लीजिए कि आपका पाचन गड़बड़ होगा, आपका एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन खराब होगा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन खराब होगा, आपका बाइल सेक्रेशन खराब होगा, आपका लीवर फैट कंटेंट खराब होगा। अगर लीवर फैट कंटेंट खराब हुआ तो आपका चर्बी नहीं गलेगा और जा करके आपके लीवर में चर्बी बढ़ना शुरू होगा। बाइल सेक्रेशन अगर खराब होगा लीवर में तो आपका मुंह में बदबू आएगा, आपका खाना नहीं पचेगा, खाना खाने में आपको रुचि नहीं होगा, आपका भूख नहीं लगेगा, मुंह से खट्टा डकार आएगा, उल्टी जैसा लगेगा, आपको भूख बिल्कुल महसूस नहीं होगा। कई तरह के प्रॉब्लम हैं। अगर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन काम नहीं करेगा तो शरीर लीवर से टॉक्सिन साफ नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन काम नहीं करेगा तो आप चाहे काजू का रोटी खा लीजिए शरीर में नहीं लगेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो आपका चर्बी नहीं पचेगा, चर्बी नहीं पचेगा तो कई तरह का प्रॉब्लम, खाना नहीं पचेगा तो आपका कब्जियत का प्रॉब्लम, कब्जियत होगा तो कई तरह का पेट प्रॉब्लम, अगर कब्जियत होगा तो आप तरह का अल्सर भी हो सकता है, पैखाना टाइट होने से आपका पैखाना का रास्ता में खून भी निकल सकता है, ये कई तरह का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका पेट में कब्जियत होगा तो कब्जियत की वजह से पेट में गर्मी भी हो सकता है, पेट में गर्मी होने की वजह से आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं, बाल झड़ सकता है, आपका कई तरह का चेहरे में फुंसी भी हो सकता है। एक छोटी सी कारण से कई बीमारियां हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इम्यूनिटी मजबूत होना चाहिए, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। आपका डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए, जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। आपका टॉक्सिन का साफ होना चाहिए, उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। आपका डिटॉक्स खून साफ होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनना चाहिए ज़्यादा, उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। आपका लीवर में फैट न जमे, इसके लिए अच्छी तरह लीवर को गलना जरूरी है, डाइजेस्ट ठीक होना जरूरी है, उसके लिए भी एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। आपका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक आप फिट देखें, इसके लिए आपको स्किन में ग्लेजिंग होना ज़रूरी है, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी है। बाल झड़ने में आपका ना झरे, इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट का होना ज़रूरी है। यानी एंटीऑक्सीडेंट जिसके कारण बीमारी होता है, उसका पहला कारण है शरीर के अंदर गंदगी का फैलना, शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ का बढ़ना, शरीर के अंदर हानिकारक चर्बी का बढ़ना, शरीर के अंदर पित्त का बढ़ जाना, शरीर के अंदर कुछ नुकसानदायक आइटम जैसे पसीने के साथ में यूरिया निकलता है, अगर नहीं निकलेगा पसीना तो आपका यूरिया अंदर जाके नुकसान करेगा, आपके अंदर के तीसरे लेयर को, चर्बी के तीसरे लेयर को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो आपका बाहर फोड़ा फुंसी खास खुजली हो सकता है। इसीलिए जिन चीज़ों में हमारे जो भी प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके लिए दवा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना चाहिए। जैसे हमारा तेल में एंटीऑक्सीडेंट है, बार बार बताया जा रहा है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, ये दोनों तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और लाइकोपीन, टोकोफेरॉल, टोकोटेरोस, ओरिजिनोल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आप आते हैं थोड़ा S5 में जो पाँचों हब पाया जाता है, ये पाँचों हब में आपके एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो जाके अपना अलग अलग काम करता है। गामा ओरिजिनोल यानी ओरिजिनोल पाया जाता है जो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है, जाके अपने जगह पे अपना काम करता है। ये गामा ओरिजिनल और S5 में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर में जाकर के वो अपना काम करता है। अब आइए थोड़ा इसमें मेन ओमेन में 8-9 ऐसे तत्व है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है
13 विटामिन्स है, 13 मिनरल है, 4 अमीनो एसिड है, 3 फोलिक एसिड है। ये जो भी है ये सब कुछ अपनी जगह पे अपना काम करता है, लेकिन उसी में आपके 8 ऐसे तत्व हैं जैसे लाइकोपीन, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, क्रोमियम, जिंक। ये 8-9 तत्व ऐसे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं। अगर आप किसी भी पेशेंट को आप गामा देते हैं या S5 देते हैं, वो तो अपना काम करता ही है। अगर उसको न्यूट्रिशन का भी कमी है तो आप उसको मेन या ओमेन दे सकते हैं। मेन और ओमेन अगर देते हैं, मेन या ओमेन जो भी है, लेडीज़ के लिए ओमेन, जेंट्स के लिए मेन अगर देते हैं तो उसको न्यूट्रिशन की भी पूर्ति होता है और साथ में उसको एंटीऑक्सीडेंट तो मिलता ही मिलता है। बीमारी का दूसरा कारण पोषक की कमी, वहाँ पोषक भी पूर्ति होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो सफाई में काम करता है। यानी गामा S5 दोनों के साथ में मेन देते हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर आपका बजट उतना नहीं है सामने वाले का, तो आप अगर हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो गामा के साथ में मेन दीजिए। अगर पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो S5 के साथ में मेन दीजिए और साथ में वेज ओमेगा। बहुत ही कम बजट का ये पार्टी है, तो आप वेज ओमेगा और S5 दे के काम चला सकते हैं। वेज ओमेगा गामा दे के काम चला सकते हैं, वेज ओमेगा ओमेन दे के काम चला सकते हैं। अब सामने वाले की समस्या क्या है उस हिसाब से थोड़ा डिसाइड किया जाएगा, लेकिन किसी को भी आप वेज ओमेगा दे के उसको थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हाथों हाथ दिखा सकते हैं। वेज ओमेगा एक ऐसा चीज़ है जो आपके शरीर को फ्री करता है। जिस तरह के हमारे खून को सर्कुलेशन के लिए उसको थोड़ा चर्बी का मात्रा चाहिए, फैट चाहिए, तो वेज ओमेगा में फैट है जो कि आपके खून को चलने में मदद करता है, सर्कुलेशन में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह की आपका शटर है, अगर आपका शटर जाम है तो ग्रीस लगाते हैं, आपका साइकिल का चैन जाम है तो तेल डालते हैं, अगर आपका गाड़ी का चक्का जाम है तो हब ग्रीसिंग करते हैं। जो चीज़ ग्रीस और ऑयल डालने से फ्री रहता है उसमें आप ग्रीस और ऑयल डालते हैं। सेम इसी तरह हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स चलते हैं, चाहे वो जॉइंट हो, चाहे हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, पलम, जो भी, सब चीज़ को चलने में उसको अहम चीज़ चाहिए प्रोटीन, दूसरा चीज़ चाहिए उसको वेज ओमेगा। अहम चीज़ चाहिए प्रोटीन जो उसका भोजन है, उसको चलने में ग्रीसिंग चाहिए उसको वेज ओमेगा, यानी उसको चलाने में हेल्प करता है, मदद करता है, फ्री करता है। तो वेज ओमेगा एक तरह ग्रीस और ऑयलिंग का काम करता है। इसके वजह से आपका हार्ट नॉर्मली फ्री रहता है, जिससे आपका उसका काम करने में आसान होता है और इसीलिए हार्ट में भी रिलीफ पहुंचाता है। आपका जॉइंट पेन को मदद करता है, जॉइंट पेन में हेल्प करता है और आपका ब्लड को सर्कुलेशन में मदद करता है, जिससे ब्लड अगर मोटा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होता है, कहीं थक्का है, खून चलने में दिक्कत होता है, तो शरीर में आपका तकलीफ हो सकता है, शरीर जाम हो सकता है, शरीर भारी हो सकता है, आपको सुस्ती हो सकता है, आपको फुर्ती नहीं होगा। ये कई तरह की समस्या आपके शरीर में अगर है तो अगर वेज ओमेगा खाते हैं तो आपका शरीर फ्री होगा, आपका जॉइंट पेन में दर्द कम होगा, जॉइंट पेन के दर्द को चूनेगा, उसके बाद आपका हार्ट को थोड़ा हल्का करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, खून ठीक से चलेगा, तो जाहिर सी बात आपका हार्ट में लोड कम पड़ेगा। छाती में दबाव है, हार्ट प्रॉब्लम है तो वेज ओमेगा दे सकते हैं, जॉइंट पेन में प्रॉब्लम है तो वेज ओमेगा दे सकते हैं। दीगर और भी छोटा मोटा दिक्कतें हैं, शरीर में थकान, कमज़ोरी, हल्का फुल्का है तो आप वेज ओमेगा दे के काम चला सकते हैं, लेकिन वेज ओमेगा के साथ में मेन देते हैं तो और बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम है, चर्बी बढ़ रहा है, दिक्कतें उसको और कुछ दिक्कत है जो हम पकड़ नहीं पा रहे, तो ठोक के गामा और S5 दीजिए। उसके साथ में हो सके बजट हो तो मेन दीजिए और वेज ओमेगा अगर हो तो वेज ओमेगा दे सकते हैं बजट के हिसाब से। ये चारों चीज़ एक साथ में जो बंदा खाएगा उसके अंदर जितनी बीमारियां लमसम
हल्का फुल्का है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया है तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ये चारों चीज़ एक तरह का हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। ये करता है गंदगी की सफाई और न्यूट्रिशन की करता है भरपाई। हमारे शरीर को चलने के लिए चाहिए जो ग्रीसिंग, वो करता है ग्रीसिंग की भरपाई। यानी ये चारों आइटम ऐसा है कि हमको डेली लेना चाहिए। सुबह नाश्ते से पहले आप गामा ले सकते हैं या शाम को खाना खाने से पहले ले सकते हैं। मेन आपको नाश्ते के बाद लेना है। S5 आपको शाम को खाना खाने के बाद या दोपहर को खाना खाने के बाद एक टाइम में फिक्स कीजिए। वेज ओमेगा का कोई टाइम टेबल नहीं है, आप सुबह नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। वो एक तरह का सलाद है, आप कभी भी सलाद खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। शॉर्टकट में बताना चाहेंगे हम कि ये चारों आइटम का 1 बाय 1 अगर नाम सामने वाले को फ़ायदा बताए, ये साइंटिफिकल बातें कुछ हद तक मैंने बताया, आपको बिल्कुल सीधा सामने वाले को फ़ायदा बताना है तो सीधा बताना है। शरीर के अंदर थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, तनाव, हृदय में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन में ऐसा कुछ दिक्कत है, ये सारी चीज़ों में हमारा वेज ओमेगा और गामा काम करता है। पेट से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, पाचन में गड़बड़ी है, कच्चा डकार जाता है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगता है, पेशाब पैखाना गड़बड़ होता है, तो आपको उसमें S5